साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये जुड़ा हुआ है मुस्लिम भाइयों से, और ख़ासकर उनके साथ बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो डिवोर्स प्लान करते हैं और डिवोर्स को जो है फाइल करते हैं तो कोर्ट ये कहते हैं कि आपका म्यूचुअल डिवोर्स किसी भी रूप में जो है संभव नहीं है। तो उसको लेकर वो लोग क्या कर सकते हैं, कानून में उनके अधिकार क्या है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप आज के अध्याय में। तो चाहे आप एक हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे एक सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ज्ञान है उसका कोई धर्म नहीं है। इसलिए आज जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो केवल एक कन्फाइंड सब्जेक्ट है कंसर्निंग द राइट ऑफ डिवोर्स ऑफ मुस्लिम कपल, जहाँ पर दोनों जो है राजी हैं म्यूचुअली डिवोर्स के लिए, पर कोर्ट जो है डिवोर्स देने से मना करता है कि ऐसा कोई प्रावधान जो है चूँकि कानून में नहीं है, तो वहाँ पर मुस्लिम कपल जो है करे तो क्या करे। साथियों, एक जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, जजमेंट है 7/11/2024 का। उसमें कुछ बिंदुओं को डिस्कस किया गया, और वो क्या बिंदु थे ये मैं इजी वे में जो है डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबके साथ। साथियों, जो कंसर्न पक्षकार है उनका जो निकाह है वो हुआ 10 जुलाई 1997 को। जो मुस्लिम भाई हैं उनमें जो शादी होती है उसका जो प्रोसेस है उसको कहते हैं निकाह, और इसका एक डॉक्यूमेंट जो है जारी होता है बाय कंसर्न काजी, जिसको बोलते हैं निकाहनामा। चूँकि मुस्लिम लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कारण महर भी जो है तय होता है, तो यहाँ पर महर जो है तय हुआ था 51,000 रुपये का। उस कंसर्न कपल के जो राइट्स थे वो गवर्न थे बाय मुस्लिम राइट्स एंड कस्टम, जिस कारण उन्होंने उसके तहत जो है शादी करी, और उसके बाद इनके बीच कोहेबिटेशन हुआ। पक्षकार लंबे टाइम तक साथ रहे, इनके 2 बच्चे हुए, मीन्स 2 डॉटर हुई, जो वर्तमान में कंसेंट माँ के साथ में जो है रह रही थी। साथियों, अप्रैल 2016 से पक्षकार जो है अलग अलग हो गए, इनके बीच जो है डिफरेंसेस रहे। तो पक्षकारों ने कहा कि भाई हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप करें, म्यूचुअल डिवोर्स जो है ले लेते हैं। तो कंसर्न जो हस्बैंड था उसने तलाक को जो है प्रोनाउंस किया, और एक मेथड भी है मुस्लिम लॉ में कि अगर आप 3 बार तलाक कहते हैं तो तलाक जो है वहाँ पर दिया जा सकता है। पर रिसेंटली जो है इसको पार्लियामेंट ने डिस्कार्ड किया इस प्रैक्टिस को। उनका कहना यह है कि इंस्टेंट तलाक को किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है। तो वहाँ पर यूजुअली सेफ कोर्स के लिए पक्षकार चाहते हैं कि उनका डिवोर्स ऐसा हो जिसकी लीगल जो है मान्यता हो और बाद में उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो। तो इन्होंने क्या किया कि एक एफिडेविट जो है इशू किया और लिखा पढ़ी जो है कर ली कोर्ट के बाहर, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉर डिवोर्स। उसके बाद इन्होंने जुडिशियल डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया डिवोर्स का, और एक जॉइंट पिटिशन जो है कोर्ट में पेश कर दी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। पर कोर्ट ने ये पिटिशन को जो है खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे पास जो है जुरिडिक्शन नहीं है ऐसी पिटिशंस को मेंटेनेबल करने का। इन्होंने क्या किया कि जो पिटिशन पेश की उसमें एक डॉक्यूमेंट पे जो है रिलाई किया, उसका नाम था मुबारत एग्रीमेंट। मुबारत मीन्स खुलानामा या तलाकनामा, जिसको हम कॉमनली भी कहते हैं, जिसके तहत पक्षकार ये लिख लेते हैं कि अब हमारा पति पत्नी के रूप में साथ रहना संभव नहीं है, हम तलाक चाहते हैं, महर अदा कर दिया गया है, अल्टीमेटली मैरिज को जो है वो डिसॉल्व कर चुके हैं, और कोर्ट का वो चाहते हैं डिक्लेरेशन, ताकि भविष्य में जो है ना कोई दिक्कत ना आए। साथियों, एक बात आपको बताऊं कि हिंदू में भी जो मीणा कम्युनिटी है, हालांकि मीणास को जो है हिंदू कम्युनिटी का पार्ट ना मानते हुए ये लिख दिया गया है कि इनका जो डिवोर्स है ये उनके अपने कस्टम से गवर्न होगा, जिस कारण ऐसे लोग जो कि मीणा समाज के हैं वो भी डिवोर्स के लिए एक डिक्लेरेशन पिटिशन जो है फाइल करते हैं, और कोर्ट उस डिक्लेरेशन पिटिशन पर तलाक जो है ग्रांट करता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के पिटिशंस को आप पेश करते हैं वो अकम्प्लीट होना चाहिए विदाउट तलाकनामा। अगर वो अकम्प्लीट नहीं है तो वहाँ पर कोर्ट तलाक ग्रांट नहीं करेगा। एंड दिस इज द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि दोनों पक्षकार तलाक ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में आए हैं तलाक का डिक्लेरेशन लेने के लिए। मामला जो है हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में कुछ तर्क दिए गए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसको हमको समझना होगा। तलाक 2 तरीके से होता है, एक तो होता है कोर्ट के अंदर जिसको हम कहते हैं जुडिशियल डिवोर्स, एक होता है कोर्ट के बाहर जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स। और दोनों ही डिवोर्स जो है मुस्लिम लॉ के कॉन्टेक्स्ट में गवर्न है बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। इन दोनों ही तरह के डिवोर्स में ये स्थिति स्पष्ट की गई है कि अगर पक्षकार कोर्ट के बाहर जो है तलाक ले चुके हैं तो उस कंडीशन में उन्हें डॉक्यूमेंट लिखना होगा, जिसको हम कहते हैं मुबारत या मुबारत एग्रीमेंट, खुलानामा, तलाकनामा भी इसको हम कॉमनली कह सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को जो है रिकॉग्नाइज किया इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ सायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जजमेंट है शबनम बनाम मोहम्मद का ऑनरेबल हाई कोर्ट का, इसका साइटेशन है 2024 SCC ऑनलाइन पेज 39। उसमें भी इस डॉक्यूमेंट को जो है रिलाई किया गया है, और ये कहा गया है कि अगर पक्षकार चाहें तो मुबारकनामा लिख के अपना मैरिज जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। उस कंडीशन में इस डॉक्यूमेंट को लिखना होगा
पिटिशन के साथ डॉक्यूमेंट पेश करना होगा ताकि कोर्ट उस डॉक्यूमेंट पर रिलाई करते हुए मैरिज को जो है डिक्लेयर कर सके, डिसॉल्व। क्लियर हो गया? तो साथियों, ये जो जजमेंट है हमें सिखाता है 10 महत्वपूर्ण बातें यदि हम एक मुस्लिम हैं और हम एक डिवोर्स को जो है प्लान कर रहे हैं और हम डिवोर्स जो है चाहते हैं। साथियों, ये जजमेंट जो है इसका कोई भी टाइटल नहीं है। टाइटल क्या लिखा गया? केवल एक्स बनाम एक्स। जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का है, 7/11/24 इसका जो है जजमेंट डेट है। ये आपको लाइव लॉ या indianqanun.org या गूगल पे जो जजमेंट जो है आपको इजीली मिल जाएगा। साथियों, अगर आप मुस्लिम हैं और आप डिवोर्स चाहते हैं और डिवोर्स का मेथड जो है म्यूचुअल डिवोर्स है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको इस संबंध में एक डॉक्यूमेंट जो है लिखना है, जिसको हम कहेंगे मुबारत एग्रीमेंट या खुलानामा या तलाकनामा। क्लियर हो गया? ये डॉक्यूमेंट लिखते समय आपको सारी शर्तें, स्पेसिफिकेशन लिख देना है, पर ये ध्यान रखिएगा जो शर्तें हैं वो आप तय कर रहे हैं, वो शर्तें कोर्ट नहीं तय करेगा। पॉइंट नंबर 3, इस डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी बनाइए, एक आपके पास रहेगी, एक आपकी पत्नी के पास रहेगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जब पिटिशन दाखिल कर रहे हैं तो इसकी फोटोकॉपी जो है कोर्ट में दाखिल कीजिए विद द मेन पिटिशन, और उस पिटिशन में जब आप एविडेंस को लीड करेंगे तो ये कंसेंट डॉक्यूमेंट है, इस पर अगर आप नियमित कॉपिंग फीस पे करते हैं तो कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट कंपेयर कर लेगा विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इस पर आपको एग्जीबिशन की परमिशन दे देगा। 5वीं इंपॉर्टेंट बात कि जॉइंट पिटिशन अगर आप दाखिल करते हैं तो ये मेंटेनेबल है, जिसके लिए आप सेक्शन 7 सब क्लॉज बी फैमिली कोड एक्ट 1984 को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इस सेक्शन के तहत कोर्ट जो है मैरिटल स्टेटस को डिटरमिन भी कर सकता है और मैरिज को डिक्लेयर भी कर सकता है। तो मैरिज का अस्तित्व और मैरिज स्टेटस का डिक्लेरेशन दोनों ही सेक्शन में जो है कवर अप कर रखे हैं। 7वीं इंपॉर्टेंट बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट दोनों ही तलाक को रिकॉग्नाइज करता है, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो एक्स्ट्रा जुडिशियल हो। 8वीं इंपॉर्टेंट बात, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी जो है हमें सपोर्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया है। 9वीं इंपॉर्टेंट बात, जब आप पिटिशन दाखिल कर रहे हैं तो उस पर आपको एक मामूली कोर्ट फीस जो है देनी होती है, जो मिनिमम जो है 20 रुपीज़ है राजस्थान के अंदर। तो ये कोर्ट फीस जो है आप संदाय करके पिटिशन को जो है दाखिल कर सकते हैं। और पिटिशन में क्या आएगा? पक्षकारों के नाम, शादी कब हुई उसका प्रमाण, कब से अलग रह रहे हैं उसका प्रमाण, इसके अलावा आपने फिर क्या स्टेप लिया टू राइट डाउन द मुबारत एग्रीमेंट, और उसके बाद आप चाहते क्या है, आपकी प्रेयर क्या है, ये आप लिख दीजिए स्पेसिफिक, और साथ में 2 एफिडेविट जो है आपको लगाने हैं। तो ये कंप्लेंसेस आप करते हैं तो आपको वहाँ पर राहत मिलने के चांसेस रहते हैं और इजीली जो है कोर्ट आपको राहत देने की पोजीशन में होता है। और 10वीं इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ऐसा तलाक जो है बहुत जल्दी ग्रांट होता है बनस्पत उसके कि आप तलाक फाइल करें मेरिट्स के ऊपर और लंबा केस को लड़ें। अगर नहीं बन रहा है तो वहाँ पर म्यूचुअल डिवोर्स एक बेटर ऑप्शन है, बट प्रोसेस क्या है? मुबारत एग्रीमेंट, देन फाइलिंग ऑफ जॉइंट पिटिशन फॉर डिवोर्स अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड मुबारत एग्रीमेंट और खुलानामा और तलाकनामा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के अध्याय में हमने ये चीज़ समझी कि तलाक लेने का आसान प्रोसेस क्या है मुस्लिम लॉ में। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने मुस्लिम भाई तक या मुस्लिम बहन तक, ताकि अगर वो ऐसे कन्फ्लिक्ट में हैं और डाउट में कि ये कैसे होगा, तो ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है। इसमें मिनिमल खर्चा आता है और आसानी से वो डिवोर्स को जो है ऑब्टेन कर पाएंगे और अपने राइट्स को जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।